क्या यूएस में लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई करने के बाद भी अब जॉब की गारंटी नहीं रहेगी? दरअसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया H-1B प्रपोजल इंडियन स्टूडेंट्स की पूरी करियर प्लानिंग चेंज कर सकता है। दरअसल अमेरिका में पढ़ाई करने वाले हजारों इंडियन स्टूडेंट्स का सपना होता है डिग्री पूरी करना, अच्छी जॉब पाना और फिर H-1B वीजा के जरिए यूएस में अपना करियर आगे बढ़ाना। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए प्रपोजल ने इस रास्ते को महंगा और भी मुश्किल बना सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक कुछ नए H-1B एप्लीकेशंस पर कंपनीज को करीब $1,03,265 यानी कि भारतीय रुपए में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90 लाख रुपए से ज्यादा की फी देनी पड़ सकती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है, इसका इंडियन स्टूडेंट से क्या लेना देना है? सीधी बात समझेंगे तो ये 90 लाख रुपीस स्टूडेंट्स को नहीं देने हैं, ये फी उस कंपनी को देनी होगी जो स्टूडेंट्स के लिए H-1B एप्लीकेशन फाइल करेगी। लेकिन यही इस प्रपोजल की सबसे बड़ी चिंता है। सोचिए, अगर किसी अमेरिकन कंपनी के सामने 2 कैंडिडेट्स हैं और एक फॉरेन स्टूडेंट है, को हायर करने पर उसे करीब 90 लाख रुपीस की एक्स्ट्रा कॉस्ट उठानी पड़ सकती है, तो क्या कंपनी फॉरेन टैलेंट को हायर करने से पहले 2 बार नहीं सोचेगी? यही वजह है कि यूएस में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स की चिंता काफी बढ़ सकती है। बड़ी संख्या में देखा जाए तो इंडियन स्टूडेंट्स F1 वीजा पर यूएस में पढ़ाई करते हैं। डिग्री के बाद कई स्टूडेंट्स H-1B लॉटरी के जरिए वही जॉब और करियर बनाने की उम्मीद रखते हैं। अगर कंपनी के लिए फॉरेन एम्प्लॉयज को हायर करना इतना महंगा हो जाता है तो एंट्री लेवल और फ्रेश ग्रेजुएट जॉब्स पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है। यहाँ तक कि यूएस से मास्टर डिग्रीज या उससे हायर डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स भी इस प्रपोजल के दायरे में आ सकते हैं। यानी कि हायर एजुकेशन के बाद भी मिलने वाली 20,000 एडिशनल H-1B सीट्स का रास्ता भी महंगा हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पहले वाली $1 लाख H-1B फी से अलग प्रपोजल है। पहले वाली फी मुख्य रूप से यूएस के बाहर से H-1B वर्कर्स को लेने से जुड़ती थी। नया प्रपोजल नए H-1B एप्लीकेशंस पर फोकस करता है। हालांकि पुराने H-1B एम्प्लॉयज को सामान्य वीजा एक्सटेंशन या फिर जॉब चेंज के मामलों में आमतौर पर राहत मिल सकती है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अभी ये रूल लागू नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक प्रपोजल है। फाइनल रूल आने से पहले पब्लिक कमेंट की पूरी प्रोसेस होगी। लेकिन अगर ये लागू होता है तो यूएस एजुकेशन और ग्लोबल हायरिंग दोनों का पूरा तरीका चेंज हो सकता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या अब यूएस में पढ़ाई करना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पहले से ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट बन सकता है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।